रात के लगभग 1 बजे का टाइम था। 4 दोस्त अर्जुन, राजीव, सनी और हरीश अपनी कार में अपने दोस्त साहिल की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। सब लोग बहुत थके हुए थे। अरे यार अर्जुन, कितना टाइम लगेगा? बहुत थक गया हूँ, नींद भी आ रही है। प्लीज थोड़ा जल्दी चलाना यार। अबे साले, वहां पार्टी में तो बहुत एनर्जी से नाच रहा था। अब तुझे नींद आ रही है? गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी। अब बस 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। अर्जुन आराम से गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक गाड़ी में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी अचानक बंद होकर रुक गई। तभी राजीव ने अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन, क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? यार पता नहीं, गाड़ी चलते चलते अपने आप ही रुक गई। चलो उतर कर देखते हैं। सब लोग गाड़ी से उतर गए और उन्होंने देखा कि इंजन में से धुआं निकल रहा था। तभी अर्जुन बोला, अरे यार, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई होटल या ढाबा भी नहीं है जहां हमें थोड़ी मदद मिल जाती। तभी उन्होंने देखा एक लड़की हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और आंखें बेहद खूबसूरत। और वो लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ साहब, कोई परेशानी है क्या? तभी अर्जुन ने लड़की को जवाब दिया और कहा, देखिए, मेरा नाम अर्जुन है और हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ पे हमें किसी तरह की मदद मिल सकती है? तभी उस लड़की ने जवाब दिया और कहा, देखिए साहब, बहुत रात हो गई है और ये सारा जंगली इलाका है। यहाँ पे आपको कोई मदद नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरा गांव यहाँ पास में ही है। आप लोग आज की रात मेरे यहाँ रह सकते हैं और सुबह होते ही आपको कोई न कोई मदद मिल जाएगी। सभी उस लड़की की खूबसूरती और उसकी मीठी आवाज में मोहित हो गए और सब ने उस लड़की की बात मानकर उसके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन उन चारों को ये नहीं पता था कि उनका ये आखिरी फैसला होगा। चारों उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर बाद अचानक जंगल खत्म हुआ और सामने एक पुराना गांव दिखाई दिया। अजीब बात यह थी कि वहां कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। पूरा गांव अस्वाभाविक रूप से शांत था। गांव वाले बस उन्हें घूर रहे थे, जैसे वे इंसान नहीं, शिकार हों। लड़की उन्हें एक पुराने घर में ले गई। उसने अपना नाम मायरा बताया। उसने खाना परोसा, लेकिन अर्जुन ने नोटिस किया घर में कहीं भी आईना नहीं था और मायरा ने खुद खाना नहीं खाया। रात को अर्जुन की आंख खुली। उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से बाहर निकला। पूरा गांव धुंध में डूबा था। तभी उसने देखा गांव के बीचों बीच एक कुएं के पास कुछ लोग खड़े थे। वे सब एक साथ धीरे धीरे कोई मंत्र बोल रहे थे और उनके बीच एक आदमी घुटनों पर बैठा रो रहा था। वो शहर का ही कोई। अचानक मायरा पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। अर्जुन ने डरकर उसकी तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। मायरा का चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके दांत जानवरों जैसे लंबे। अर्जुन भागकर कमरे में पहुंचा। उसने हरीश, राजीव और सनी को उठाया, लेकिन तीनों गहरी नींद में थे, जैसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। तभी बाहर से ढोल की आवाज आने लगी, धम धम धम, और फिर पूरे गांव के लोग एक साथ चिल्लाने लगे। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर मायरा खड़ी थी,
लेकिन अब उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं था। उसके पैर उल्टे थे, मुंह खून से भरा था और उसकी पीठ से लंबे काले बाल जमीन तक घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और कहा, हर 10 साल बाद हमें नए खून की जरूरत होती है। अचानक गांव के सारे लोग हंसने लगे। तभी अर्जुन को समझ आया, गांव वाले इंसान नहीं थे, वे सब मर चुके थे। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं और उनके पैरों की परछाई भी नहीं थी। अब अर्जुन अकेला था। मायरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, तुम शहर वाले हमेशा लालच में फंस जाते हो। अर्जुन पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों में पिछले कई सालों से गायब हुए सारे लड़के थे और सबसे आखिरी फोटो अर्जुन की थी। अगली सुबह हाईवे पर वही कार मिली, लेकिन अर्जुन, राजीव, सनी और हरीश कभी नहीं मिले। कुछ लोगों का कहना है कि हर 10 साल के बाद वो मायावी पिशाचनी काल मायरा लोगों का खून पीने फिर से जागती है, क्योंकि उसे हर 10 साल बाद खून की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।